दिल्ली मर्डर मिस्ट्री, साल 2013, तारीख 20 मई। दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है। शव पर चाकू के निशान थे जो बताते हैं कि यह एक हत्या का मामला है, लेकिन मृतक की पहचान हुए बिना पुलिस के लिए हत्यारे तक पहुंचना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मृतक के पास न तो पर्स है, न मोबाइल फ़ोन और न ही जेब में कोई आई कार्ड। यानी पुलिस को एक ऐसी हत्या की जांच करनी है जिसमें शव का कोई चेहरा नहीं है। कैसे सॉल्व हुआ ये केस, चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट। घटना का दिन। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के बड़े बड़े बाजार और भीड़ भाड़ इलाकों में से एक है ब्रिटानिया चौक। लोगों की भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर फुटपाथ पर एक शख्स बेहोश पड़ा था और फिर वहां से गुजर रहे लोग इस चीज़ को नोटिस कर पुलिस को फ़ोन पर इसकी सूचना देते हैं। अब सुभाष प्लेस थाने की पुलिस मौके पर थी। वह बेहोश शख्स का मुआयना करती है। इस शख्स के शरीर पर चाकू के निशान हैं। शरीर के बाईं तरफ और सीने पर लगे चाकू के घावों से काफ़ी खून बह चुका था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह शख्स अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन फिर पुलिस ने ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल में डॉक्टर शख्स को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में साफ हो गया कि मृतक की जेब से उसका पर्स और मोबाइल गायब है। तो क्या किसी ने लूट के इरादे से इस शख्स की हत्या कर दी है, या फिर मृतक की हत्या कर घटना को लूट का रूप देने की साजिश रची गई है। जाहिर है, बिना किसी ठोस जानकारी के पुलिस के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि शव और घटना के हालात से यह मामला लूट का जरूर लग रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कल रात को ये कत्ल हुआ हो, या तो हो सकता है यह शख्स किसी लुटेरे के चंगुल में फंस गया हो। हालांकि ये सब सारी थ्योरीज थी, क्योंकि अभी तक न तो मृत की पहचान हो पाई और ना ही कोई ठोस सबूत मिले थे। लेकिन इसी बीच शव की तलाशी के दौरान मिले कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अचानक पुलिस का ध्यान जाता है और पुलिस उसी हिस्से के सहारे जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है, जो कि इस केस का एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। पर्ची का क्लू। पुलिस को लाश की जेब से एक पर्ची मिलती है जिसमें कुछ होटलों और कुछ वेटरों के नाम लिखे होते हैं। तो क्या यह डेड बॉडी होटल बिजनेस से जुड़ी किसी व्यक्ति की थी, या मृतक खुद एक वेटर था? भले ही पुलिस इस पर श्योर नहीं थी, पर अब कम से कम पुलिस के पास जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सबूत थे। तो पुलिस अब होटल लाइन से जुड़े लोगों से इस संबंध में पूछताछ कर रही होती है। पुलिस ने अपनी जाँच आगे बढ़ाई और पर्ची में लिखे कुछ होटलों के नंबर पर कॉल की, लेकिन तभी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब इसी कोशिश में राजस्थान से एक व्यक्ति ने मरने वाले शख्स को पहचानने का दावा किया। घटना के बारे में और मृतक के बारे में सुनने के बाद होटल में फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह मृतक व्यक्ति शुकूरपुर निवासी उम्मेद है, जो वेटर सप्लायर का काम करता है। अब तक पुलिस को पता चल चुका था कि उम्मेद शुकूरपुर के एक ब्लॉक में रहता है, इसलिए पुलिस ने शव की फ़ोटो खींची और सभी थानों में इसकी सूचना दे दी ताकि उसके फैमिली की तलाश हो सके। पुलिस की कोशिश काम आई और उम्मेद का परिवार मिल चुका था। शव की तस्वीर देखते ही उम्मेद की पत्नी और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगते हैं। पता चलता है कि उम्मेद हर 2 हफ्ते में एक बार राजस्थान से घर आता था, लेकिन इस बार वह घर नहीं लौटा था। एक सवाल अभी भी वही बना हुआ था, वो ये कि उम्मेद की हत्या किसी दुश्मनी के चलते की गई थी या एक डकैती। इस सवाल का जवाब जानने के इरादे से पुलिस ने उनके परिवार से उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की जो आमतौर पर उसकी जेब में रहती थी, लेकिन यहाँ भी कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर पता चला कि उम्मेद के पास मोबाइल फ़ोन था, जो कि घटना के बाद से लगातार बंद आ रहा था। पुलिस ने उम्मेद के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया था।
अब केस इस मोड़ पे था कि पुलिस को मरने वाले के बारे में पता चल गया था, लेकिन न तो हत्या का मकसद पता चला और न ही हत्यारे को बारे में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को मिल गए। दरअसल हत्या के बाद से गायब उम्मेद के जिस मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगाया था, वो एक दिन अचानक स्विच ऑन हो गया। फिर कुछ देर बाद वह बंद भी हो जाता है। लेकिन मोबाइल पर नज़र रख रही पुलिस को पता चल गया कि ये फ़ोन शुकुरपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब एक बात और साफ हो गई थी कि जिसने उम्मेद की जान ली थी वह शुकुरपुर इलाके में ही मौजूद है, जहां मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ था। पुलिस मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करते हुए एक झोपड़ी नुमा छोटी सी दुकान पर पहुंचती है। इस दुकान में उम्मेद का कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकान पर मौजूद शख्स से उम्मेद के मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसी दिन सुबह को 2 युवक उम्मेद का मोबाइल फ़ोन बेचने आए थे और वह उन दोनों लड़कों को जानता है। अब पुलिस तुरंत शुकुरपुर कॉलोनी में रहने वाले उन लड़कों के घर पहुंच गई और बाई चांस दोनों लड़के घर पर ही थे। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान साजिद के रूप में हुई। पुलिस ने जब दोनों से उम्मेद के बारे में पूछताछ की तो पहले उन्होंने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर वह जल्दी टूट गए। इसके बाद पुलिस ने साजिद से उम्मेद का लूटा हुआ पर्स और मर्डर वेपन चाकू भी बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे पैसों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदी साजिद को पैसों की सख्त ज़रूरत थी और तभी दुर्भाग्य से उम्मेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उम्मेद को आज़ादपुर की तरफ से आता देख दोनों चाकू लेकर अंधेरे में चुपचाप खड़े हो जाते हैं और जैसे ही उम्मेद उनके पास पहुंचता है, दोनों ने उस पर हमला बोल दिया। इससे पहले कि उम्मेद कुछ समझ पाता, दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान निकाल लिया और उम्मेद को मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। इसके बाद पुलिस के डर से वे अभी तक छुप के रह रहे थे। खैर, केस सॉल्व हो जाने के बाद अब दोनों हमलावर जेल में सज़ा काट रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे यह केस कितना उलझा हुआ था और पुलिस को एक मामूली से कागज़ ने इस केस को क्रैक करने में हेल्प करी। सो लिसनर्स, आज तक का हमारा सफ़र यहीं तक था। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन टेक केयर।